Hello student, today's topic is collision theory of chemical reaction. The collision theory was developed by Max Stronz and William Lewis in 1916 to 18. This theory is based on kinetic theory of gases. According to this theory, the reactant molecule are assumed to be hard spheres and the reaction is postulated to occur when molecule collide with each other. यानी कि ये थ्योरी जो है काइनेटिक थ्योरी पर आधारित है और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल जो है वो एक तरह का हार्ड स्फीयर है और रिएक्शन तब होता है जब ये मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं एंड द नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी होती है ना, पेंडुलम इधर से उधर एक चक्कर लगाता है तो कहा जाता है कि एक फ्रीक्वेंसी, उसी तरह जो नंबर ऑफ कोलिजन होता है पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन उसको हम क्या कहते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, दूसरा आ गया हमारा जब कोलिजन होता है, द कोलिजन इन विच मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी। जब कोलिजन जब होता है तो उसमें जब मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं तो उनको एक सफिशिएंट एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, उस एनर्जी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। जब ये थ्रेशोल्ड एनर्जी उनको मिलता है तभी कोलिजन होता है और तब जाके प्रोडक्ट बनता है। द कोलिजन इन विच मॉलिक्यूल कोलाइड विथ सफिशिएंट एनर्जी कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन। ठीक है, जब भी मॉलिक्यूल में कोलिजन होगा तो उनको एक सफिशिएंट एनर्जी की जरूरत होती है। कोलिजन यानी कि कोलाइड कर रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, तो उनको जो काइनेटिक एनर्जी यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी अगर पूरी मात्रा में मिल जाती है तो उनके बीच जो है प्रॉपर ओरिएंटेशन होता है और इस प्रॉपर ओरिएंटेशन को ही इफेक्टिव ओरिएंटेशन कहा जाता है। ठीक है, इफेक्टिव ओरिएंटेशन का मतलब अगर हमारा नया प्रोडक्ट बन गया तो उसे हम क्या कहेंगे, इफेक्टिव कोलिजन। अब हम कोलिजन को देख रहे हैं तो कोलिजन हमारा 2 टाइप्स का हो गया। कोलिजन को हम एक इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन भी हो सकता है, प्रॉपर ओरिएंटेशन भी हो सकता है। इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब हो गया कि वहाँ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, और प्रॉपर ओरिएंटेशन अगर हो रहा है तो इसका मतलब वो इफेक्टिव कोलिजन है और वहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ब्रोमोएथेन, फॉर्मेशन ऑफ मेथेनॉल फ्रॉम ब्रोमोएथेन। अब यहाँ पे देखिए ब्रोमोएथेन है CH3Br, इसमें कोई बेस डाल दिए, OH माइनस यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिख के बता देते हैं, जैसे ये है CH3Br। ठीक, Br प्लस अब यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल आता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच जो बॉन्ड है CH3 और Br, तो ये भी हमारा, इस पे भी डेल्टा नेगेटिव चार्ज है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है डेल्टा। ठीक है, तो अगर ये जो न्यूक्लियोफाइल है यहाँ सामने से अटैक करेगा तो अटैक नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, दोनों के बीच रिपल्सन होगा। ठीक है, जब रिपल्सन होगा तो यहाँ पे कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन तो होगा नहीं। तो इस तरह के ओरिएंटेशन को हम कहेंगे इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। इस तरह के ओरिएंटेशन को हम कहेंगे इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। और इसमें कोई प्रोडक्ट हमारा नहीं बनेगा। अब इसके पास इस न्यूक्लियो फाइल के पास 2 चांस है, या तो ये बैक की तरफ अटैक करे या तो फ्रंट से अटैक करे। सामने से अटैक नहीं कर सकता क्योंकि ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो दोनों आपस में रिपल्सन करने लगेंगे। तो ये इस तरह का ओरिएंटेशन हमारा क्या कहला रहा है, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। दूसरा हमारा अगर देखा जाए तो जो अटैकिंग हो रही है, कोलाइजन हो रहा है, वो हम जो है इधर से अटैक करा सकते हैं। इधर से का मतलब बैक की तरफ से या फ्रंट की तरफ से ये अटैक जो है इधर से कोलाइड करेगा। अब जब ये इधर से कोलाइड करेगा तो ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये इधर से निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के ओरिएंटेशन जो होता है ये हमारा हो गया प्रॉपर ओरिएंटेशन। ठीक है, और ये प्रॉपर ओरिएंटेशन ही हमारा क्या कहलाता है,
इफेक्टिव ओरिएंटेशन, इफेक्टिव कॉलिजन या ओरिएंटेशन। इस इफेक्टिव कॉलिजन में क्या हुआ कि ये पीछे की तरफ से आया, इसके साथ कोलाइड किया और ये इधर से लिविंग ग्रुप जो है इधर से निकल गया। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, इफेक्टिव कॉलिजन हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अब प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाता है, पीछे की तरफ से अटैक कर रहा है, तो ये तो बी आर निकल गया, बी आर निकल गया और यहाँ पर ओ का ओ एच आ गया। ठीक है, तो इस तरह से मिथाइल ब्रोमाइड से मेथेनॉल यानी एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है और इस तरह का ओरिएंटेशन हमारा प्रॉपर ओरिएंटेशन कहलाता है। तो आज ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है, इसका न्यूमेरिकल आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है सरफेस केमिस्ट्री। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है सरफेस केमिस्ट्री। तो इसमें पहला टॉपिक है हमारा एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन, एक होता है एब्जॉर्प्शन, एक होता है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन ऐसे सिंपल एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे हमारा लकड़ी का टेबल है और उसमें पानी गिर गया, पानी गिर जाता है तो क्या होता है कि टेबल के ऊपरी ही लेयर पर पानी रहता है। दूसरा एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे स्पंज, स्पंज पे अगर पानी डालते हैं तो क्या होता है, स्पंज सोखते सोखते पानी नीचे तक आ जाता है। ठीक है, तो जहाँ पर पानी गिरा और पूरा नीचे तक आ गया, जैसे मान लेते हैं हम एक, ये हमारा सपोज दैट ये हमारा लकड़ी का टेबल है, यहाँ पे हमने पानी गिराया तो सिर्फ लकड़ी के ऊपरी पार्ट पर है लेकिन नीचे तक नहीं आया। और ये हम मान लेते हैं स्पंज, यहाँ पर अगर हम पानी गिराते हैं तो क्या होता है, पानी के पार्टिकल्स जो है नीचे नीचे तक आ जाते हैं। ठीक है, तो सिर्फ ऊपरी सरफेस पर पानी अगर है, ठीक है, मॉलिक्यूल जो है सिर्फ ऊपरी सरफेस तक पर ही है, नीचे तक नहीं है, तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है उसको कहा जाता है एडजॉर्प्शन। इसको क्या कहा जाता है, एडजॉर्प्शन। जब पार्टिकल्स पूरे नीचे तक आ जाते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक आ जाते हैं, तो इस तरह का प्रोसेस कहलाता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इट मीन्स एड्जॉर्प्शन क्या हो गया, द अक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज एट द सरफेस रेदर देन इन द बल्क ऑफ सॉलिड और लिक्विड इज टर्म्ड एट एडजॉर्प्शन। ठीक है, अब इसमें जो मॉलिक्यूलर स्पीसीज या सब्सटेंस है विच कंसंट्रेट आर अक्यूमुलेट एट द सरफेस, जो जैसे हम इसमें पानी और टेबल का एग्जाम्पल लिए हैं, तो पानी हमारा क्या कहलाएगा, एडजॉर्बेट कहलाएगा, और जो टेबल क्या कहलाएगा, एडजॉर्बेंट। ठीक है, यानी कि द मॉलिक्यूलर स्पीसीज आर सब्सटेंस विच कंसंट्रेट आर अक्यूमुलेट एट द सरफेस इज टर्म्ड एज एडजॉर्बेट एंड द मटेरियल ऑन द सरफेस एट ऑफ विच द एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस एडजॉर्बेंट। जिस पर एडजॉर्प्शन हो रहा है उसको हम एडजॉर्बेंट कहेंगे और जिसके द्वारा हो रहा है उसको हम कहेंगे एडजॉर्बेट, और ये जो प्रोसेस होता है वो हमारा क्या कहलाता है, एडजॉर्प्शन। ठीक है, दूसरा टॉपिक आ जाता है हमारा डीजॉर्प्शन। डीजॉर्प्शन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन एडजॉर्ब सब्सटेंस फ्रॉम द सरफेस ऑन विच इज एडजॉर्ब इज कॉल्ड डीजॉर्प्शन। अगर जो एडजॉर्ब्ड सब्सटेंस है उसको हम वहाँ से रिमूव कर रहे हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है डीजॉर्प्शन। ठीक है,